अधिकांश लोग मानते हैं कि विज्ञान और प्राचीन ज्ञान एक अनंत युद्ध में उलझे हुए हैं, कि आपको किसी एक पक्ष का चयन करना होगा, कि तार्किक सोच और रहस्यमय अनुभव साथ साथ नहीं रह सकते, कि एक को दूसरे पर विजय प्राप्त करनी होगी। लेकिन यह एक सरलीकरण है। वास्तव में यह लड़ाई विज्ञान और आध्यात्म के बीच नहीं है। यह लड़ाई चेतना के स्वरूप में निहित है। असली संघर्ष दो बिल्कुल अलग तरीके की वास्तविकता की समझ के बीच है। जिसे रहस्यवादी कहते हैं, वह इसे भौतिकवादी चेतना और एकीकृत चेतना के रूप में जानते हैं। भौतिकवादी चेतना शब्द अक्सर गलत समझा जाता है। इसका मतलब किसी तर्कशील, बुद्धिमान या वैज्ञानिक मानसिकता वाले व्यक्ति से नहीं है, बल्कि भौतिकवादी चेतना ज्ञान के शुरुआती स्तर में फंसी होती है। यह भ्रम की पदार्थ मन का सृजन करता है। भौतिक दुनिया जागरूकता से अलग है और मापना ही सत्य है। यह कोई निर्णय नहीं है। हर खोजी यहीं से शुरू होता है। यह विस्तारित दृष्टि का आवश्यक बचपन है। फिर भी भौतिकवादी चेतना आमतौर पर जैसी दिखती है वैसी नहीं होती। यह अपनी अज्ञानता को खुले तौर पर प्रदर्शित नहीं करती। वास्तव में कई लोग जो भौतिकवादी चेतना में फंसे होते हैं, वे तेज, सफल और आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु भी दिख सकते हैं, लेकिन उस सतह के नीचे एक पवित्र भय छुपा होता है। उनकी धारणा में एक अवरोध जो उनकी सच्ची सीमा को दर्शाता है। एकीकृत चेतना को अपनी उपस्थिति साबित करने की जरूरत नहीं होती। इसे डेटा या आध्यात्मिक प्रदर्शन से मान्यता नहीं चाहिए। वास्तव में कई एकीकृत चेतना वाले वैज्ञानिक और आध्यात्मिक समुदायों में अनदेखे रह जाते हैं, जिन्हें भ्रमित, अव्यावहारिक या भ्रमग्रस्त समझा जाता है। वे चुपचाप काम करते हैं, अकादमिक या गुरु के पद से दूर, क्योंकि वे ज्ञान इकट्ठा करने नहीं बल्कि उसे आत्मसात करने आए हैं। एकीकृत चेतना में एक गहराई होती है जिसे शिक्षा या रहस्यमय अनुभव से पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। यह गहराई भ्रम नहीं है। यह उस गुरुत्वाकर्षण की तरह है जो झूठे विभाजन को देखने और वापस आने के बाद भी दोनों दुनिया को जोड़ने की इच्छा रखता है। चेतना के विकास के अधिकांश संकेत विरोधाभासी होते हैं। वे उन लोगों के लिए विरोधाभास लगते हैं जो अभी भी या तो या सोच में फंसे हैं। सबसे पहले और मूलभूत अंतर्धारणा के फ्रेमवर्क की घनता और समेकन में है, जिसे अकादमिक दुनिया में अक्सर पैराडाइम कहा जाता है। भौतिकवादी चेतना का विश्व दृष्टि टूटे फूटे, कड़ा और प्रतिक्रियाशील होता है। इसका मतलब यह नहीं कि चेतना कमजोर है, बल्कि भौतिकवादी चेतना में तीव्र बौद्धिक प्रतिभा और विश्लेषणात्मक शक्ति के जोरदार झटके होते हैं, लेकिन उनकी धारणा समेकित नहीं होती। वे लेजर की तरह होते हैं, केंद्रित और काटने वाले, पर संकीर्ण और अलग थलग। इसके विपरीत एकीकृत चेतना में उस प्रकार की जानकार होती है जिसे गूढ़ शिक्षाएं होलोग्राफिक नोइंग कहती है। उनकी जागरूकता एक जीवित मंडला की तरह होती है, जटिल लेकिन समेकित, व्यापक लेकिन सटीक। आप इसे महसूस कर सकते हैं जब आप ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जो क्वांटम भौतिकी और प्राचीन मिथकों को समान गहराई से समझता है, जो स्पष्टता लाता है बिना कठोर विश्वास के, जो आपको चुनौती देता है बिना हमला किए। यह केवल बुद्धिमत्ता नहीं है, यह चेतना की परिपक्वता है। एक और कम समझा गया संकेत है कि चेतना अनिश्चितता, विरोधाभास और अप्राप्य के साथ कैसे व्यवहार करती है। भौतिकवादी चेतना रहस्य से अक्सर अभिभूत या बेचैन हो जाती है, क्योंकि रहस्य उनके उपकरणों की सीमाएं दिखाता है जिन्हें वे अभी तक पार नहीं कर पाए हैं। वे अज्ञात को सिद्धांतों, व्याख्याओं और अस्वीकारों से भर देते हैं। यह इसलिए नहीं कि वे सतही हैं, बल्कि क्योंकि रहस्य उन्हें उनकी अपनी सीमाओं के सामने लाता है। पवित्र परंपराओं में रहस्य अज्ञानता नहीं है, यह एक द्वार है, एक आध्यात्मिक तकनीक है, और केवल एकीकृत चेतना बिना घबराहट के उसमें रह सकती है। उसी तरह अप्राप्य, जैसे चेतना स्वयं प्रेम, पर्यवेक्षक प्रभाव, भौतिकवादी चेतना को परेशान करता है। वे प्रमाण, डेटा, पुनरावृत्ति चाहते हैं। वहीं एकीकृत चेतना सीधे ज्ञान को स्वीकार करती है, जैसे कोई वैज्ञानिक आश्चर्य में लौटता है। पहला संकेत, प्रत्यक्ष अनुभव की बजाय प्रमाण की लत। भौतिकवादी चेतना बाहरी मान्यता पर निर्भर रहती है, लेकिन सत्य के लिए नहीं।
प्रमाण उनके लिए एक बौद्धिक उत्तेजक बन जाता है। अज्ञान की स्थिति की असुरक्षा से बचने का तरीका। वे हर चीज के लिए सबूत मांगते हैं, यहां तक कि उन अनुभवों के लिए भी जो स्वाभाविक रूप से माप से परे होते हैं। वे प्राचीन ज्ञान को तब तक अस्वीकार करते हैं जब तक वह सहकर्मी समीक्षा नहीं हो जाता, और उन ध्यान विधियों को छोड़ देते हैं जो काम करती हैं, क्योंकि विज्ञान ने उन्हें साबित नहीं किया है। वे सत्य के खोजी नहीं, बल्कि अकादमिक अनुमोदन के संग्रहकर्ता हैं। दूसरा संकेत, अप्राप्य का अवचेतन भय। भौतिकवादी चेतना खुद को तर्कशील और खुले दिमाग वाला बताती है, पर वे उन चीजों से डरती है जिन्हें मापा नहीं जा सकता। यह भय हमेशा नकारात्मकता के रूप में नहीं होता। कभी कभी यह बौद्धिक अभिमान, उपेक्षात्मक व्याख्याओं या रहस्य को यंत्रवत करने की जबरदस्त इच्छा के रूप में प्रकट होता है। वे माप चाहते हैं, न कि विज्ञान समझने के लिए, बल्कि क्योंकि वे अस्तित्व के अप्राप्य आधार का सामना करने से डरते हैं। तीसरा संकेत, बौद्धिक विश्लेषण के माध्यम से आध्यात्मिक बचाव। भौतिकवादी चेतना गहरी सोच वाली लग सकती है। वे न्यूरोसाइंस पढ़ते हैं, ध्यान और चेतना अनुसंधान का अध्ययन करते हैं, यहां तक कि परिवर्तित अवस्थाओं का अनुभव करते हैं। लेकिन वे इन अनुभवों को अपनाने की बजाय तुरंत विश्लेषण में लौट जाते हैं। वे पवित्रता को केवल देखते हैं, उसे अपने अंदर परिवर्तन नहीं होने देते। वे चेतना को समझना चाहते हैं, पर उसे अपना नहीं बनने देते। समाकलन के लिए मानसिक आवरण का अंत जरूरी होता है, जो भौतिकवादी चेतना के लिए अभी संभव नहीं है। चौथा संकेत, खोज करने के बजाय खंडन की आवश्यकता। दावा पूछताछ करना स्वाभाविक है, लेकिन भौतिकवादी चेतना के लिए खंडन भय की आदत बन जाता है। उन्हें डर होता है कि उनका विश्व दृष्टि अधूरा हो सकता है। उनके कार्य भले ही भ्रम से लोगों की रक्षा के नाम पर हों, गुप्त रूप से इस पहचान को बचाने के लिए होते हैं कि वे तर्कशील हैं। वे संशयवाद को बुद्धिमत्ता मानते हैं। उनका वैज्ञानिक अन्वेषण प्रदर्शनात्मक हो जाता है, भले ही वे इसे महसूस न करें। पांचवा संकेत, केवल रेखीय कारणवाद से संतुष्टि। जब भौतिकवादी चेतना सिंक्रोनिसिटी, गैर स्थानीय उपचार या चेतना यथार्थ अंतःक्रिया देखती है, तो वे कठोर कटौतीवाद से प्रतिक्रिया करते हैं। वे मानते हैं कि ए को बी सीधे कारण बनाना चाहिए, किसी मैकेनिज्म के माध्यम से जिसे वे समझ सके। उनके लिए यह अनुभव उनके वास्तविकता की समझ को चुनौती देता है। यह विवेक नहीं, बल्कि बहुआयामी सोच की कमी है। छठा संकेत, विरोधाभास का भय। भौतिकवादी चेतना दोनों और सोच में नहीं रह सकती। वे क्वांटम यांत्रिकी का अध्ययन करते हुए चेतना अनुसंधान को खारिज कर सकते हैं, या प्लेसिबो प्रभाव स्वीकार करते हुए प्रार्थना अध्ययन को अस्वीकार कर सकते हैं। वे निरंतरता की मांग करते हैं, जबकि वास्तविकता पूरकता से चलती है। एकीकृत चेतना वेव पार्टिकल द्वैत को स्वीकार कर सकती है। भौतिकवादी चेतना इसे एक या दूसरे में बदलने की कोशिश करेगी। सातवां संकेत, अवैज्ञानिक भाषा पर भावनात्मक प्रतिक्रिया। जब भौतिकवादी चेतना ऊर्जा, कंपन, चेतना या आत्मा जैसे शब्द सुनती है, तो वे तुरंत अस्वीकार या तिरस्कार दिखाते हैं। वे जांच नहीं करते कि क्या ये प्राचीन शब्द क्वांटम भौतिकी और चेतना अनुसंधान में खोजे जा रहे तथ्यों की ओर इशारा करते हैं। उनकी प्रतिक्रिया वैज्ञानिक नहीं, बल्कि जातीय है। वे अपनी पहचान बचा रहे होते हैं, सत्य खोज नहीं रहे। एकीकृत चेतना के संकेत। पहला संकेत, तत्काल उत्तर की जरूरत के बिना पवित्र जिज्ञासा। एकीकृत चेतना रहस्य के प्रति गहरी खुलापन रखती है। यह इसलिए नहीं कि उनमें बुद्धिमत्ता की कमी है, बल्कि क्योंकि उन्होंने पाया है कि सबसे गहरे सत्य निरंतर खोज से निकलते हैं, न कि जल्दी नतीजों से। वे विरोधाभास के साथ बैठ सकते हैं, ऐसे फेनोमेना का अन्वेषण कर सकते हैं जिनका कोई वर्तमान व्याख्या नहीं है, और ऐसे प्रश्नों का अनुसरण कर सकते हैं जिनका उत्तर जीवन काल से अधिक समय ले सकता है। यह जिज्ञासा पवित्र है, क्योंकि यह अहंकार की सेवा नहीं, बल्कि सत्य की सेवा करती है। दूसरा संकेत, या तो या की बजाय दोनों और सोच में सहजता। एकीकृत चेतना प्राकृतिक रूप से पूरकता के सिद्धांत पर काम करती है। वे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों की सराहना कर सकते हैं,
तर्क और सहज ज्ञान दोनों को, संशयवाद और खुलापन दोनों को। वे एक साथ कई दृष्टिकोणों को सहर्ष स्वीकार कर सकते हैं। उनका तंत्रिका तंत्र जटिलता को नेविगेट करने में सक्षम होता है, बिना सरलता में गिरे। तीसरा संकेत, चेतना और पदार्थ के गहरे संबंध की मान्यता। एकीकृत चेतना भौतिकवादी धारणा से आगे बढ़ चुकी है कि मस्तिष्क मन बनाता है। वे प्रत्यक्ष अनुभव, अध्ययन या सहज ज्ञान से जानते हैं कि चेतना मूलभूत है। वे इसे दूसरों को साबित न कर सकें, पर स्वयं इसे कभी नहीं शक करते। यह मान्यता उनके उपचार, रचनात्मकता, संबंधों और वास्तविकता के प्रति दृष्टिकोण को बदल देती है। चौथा संकेत, वैज्ञानिक कठोरता और रहस्यमय अनुभव का समाकलन। एकीकृत चेतना तार्किक सोच या वैज्ञानिक विधि को नहीं छोड़ती। वे वैध ज्ञान की परिभाषा को बढ़ाते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव, ध्यानात्मक पूछताछ और असाधारण अवस्थाएं शामिल हैं। वे दुनिया के बीच जीवित पुल बन जाते हैं, ध्यान कक्ष और अनुसंधान प्रयोगशालाओं दोनों में सहज। पांचवां संकेत, विभिन्न विषयों में पैटर्न और संबंध देखने की क्षमता। एकीकृत चेतना अंतर्निहित एकता को महसूस करती है, जो विविधता के पीछे छुपी होती है। वे देखती हैं कि क्वांटम भौतिकी कैसे प्राचीन रहस्यवाद से मेल खाती है, पारिस्थितिकी कैसे चेतना के सिद्धांतों को दर्शाती है, और विभिन्न संस्कृतियों की उपचार पद्धतियां समान सत्य की ओर इशारा करती है। ये पैटर्न पहचान जबरदस्ती नहीं होती, बल्कि उनकी विस्तारित धारणा से स्वतः उत्पन्न होती है। छठा संकेत, पवित्र विद्रोह के साथ सहजता। एकीकृत चेतना अक्सर ऐसे बिंदु पर पहुंचती है जहां वे वैज्ञानिक भौतिकवाद और आध्यात्मिक कट्टरता दोनों को चुनौती देने को तैयार होती है, ताकि सत्य में रह सके। वे चेतना को नजरअंदाज करने वाले अनुसंधान को सवाल करते हैं। वे तार्किक पूछताछ को खारिज करने वाले आध्यात्मिक शिक्षकों को चुनौती देते हैं। वे अपने समूह से बाहर होने के बावजूद सत्य को चुनती है। सातवां और सबसे गहरा संकेत, जिसे रहस्यवादी प्रत्यक्ष अनुभव से ज्ञान कहते हैं। एकीकृत चेतना ने प्रत्यक्ष अनुभव पर भरोसा करना सीखा है, जो कई तरीकों से सत्यापित होता है। वे समझते हैं कि कुछ सत्य केवल उन्हें बनकर जाना जा सकता है। उनकी निश्चितता बाहरी प्राधिकरण से नहीं, बल्कि अनुभव से आती है। उन्होंने जो सिखाया है उसे जिया है, जो सीखा है उसे आत्मसात किया है, और जो खोज रहे हैं वह बन गए हैं। अब एकीकृत चेतना की सबसे दर्दनाक और अक्सर परेशान करने वाली समझ को देखते हैं। सबसे पहली समझ यह है कि लड़ाई कभी बाहरी नहीं थी। विज्ञान और अध्यात्म के बीच युद्ध केवल टूटे हुए दृष्टिकोण में मौजूद है। जब चेतना परिपक्व होती है तो यह संघर्ष समझौते से नहीं, बल्कि पार करने से खत्म होता है। परिपक्व आत्मा जानती है कि इतिहास के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन, टेस्ला, हाइजेनबर्ग, प्लैंक रहस्यमय थे, जो शोधकर्ता के वेश में थे। उन्होंने एकीकृत ज्ञान को प्राप्त किया और उसे भौतिकवादी चेतना स्वीकार कर सके, गणितीय भाषा में अनुवाद किया। एक भयावह तथ्य यह है कि विज्ञान की रक्षा करने वाले अधिकांश लोगों ने कभी असली वैज्ञानिक चेतना का अनुभव नहीं किया। असली विज्ञान तथ्य जमा करने या सहकर्मी समीक्षा की पूजा नहीं है। यह वास्तविकता की प्रकृति की प्रत्यक्ष जांच है। यह व्यवस्थित चमत्कार है। यह पद्धति सहित रहस्यवाद है। जो रक्षा खंडन वाली मानसिकता खुद को वैज्ञानिक कहती है, असल में असली वैज्ञानिक भावना की विपरीत है। यह तर्कशीलता का मुखौटा पहने कट्टरता है। सबसे खतरनाक सत्य यह है कि एकीकृत चेतना दोनों ही धड़ों को चुनौती देती है। न तो शुद्ध भौतिकवादी, न कट्टर आध्यात्मवादी ऐसे व्यक्ति को सहन कर सकते हैं जो उनकी दुनियाओं को जोड़ता है। एकीकृत चेतना आईना बन जाती है, जो भौतिकवादियों को उनकी आध्यात्मिक गरीबी दिखाती है और आध्यात्मिक खोजियों को उनकी बौद्धिक आलस्यता। इससे गहरा अलगाव होता है दोनों समूहों द्वारा अस्वीकृति, क्योंकि वे काल्पनिक युद्ध में पक्ष नहीं चुनते। शायद सबसे पवित्र और महंगा समझ यह है कि वे सत्य को समूह से ऊपर चुनने के लिए तैयार होते हैं। एकीकृत चेतना अक्सर ऐसे क्षणों का सामना करती है जहां वैज्ञानिक या आध्यात्मिक समुदायों में स्वीकार्यता बनाए रखना अपने समेकित ज्ञान को धोखा देना होगा।
और ऐसे समय वे वास्तविकता के साथ संरेखण चुनते हैं, चाहे इसका उन्हें सब कुछ खोना पड़े। वे चेतना की उपेक्षा करने वाले अनुसंधान को चुनौती दे सकते हैं, अकादमिक विश्वसनीयता खो सकते हैं। वे तार्किक जांच को खारिज करने वाली आध्यात्मिक शिक्षाओं को सवाल कर सकते हैं, रहस्यमय मंडलों से बहिष्कृत हो सकते हैं। यह चुनाव तर्क संगत नहीं होता, यह हमेशा पुरस्कृत नहीं होता। वास्तव में इसे अक्सर दोनों दुनिया से दंड मिलता है, लेकिन एकीकृत चेतना ने उस सीमा को पार कर लिया है जहां जनजातीय स्वीकृति प्राथमिकता नहीं है, केवल सत्य बचता है। वे बौद्धिक या आध्यात्मिक पहचान की जरूरत से मुक्त हो चुके हैं। वे इसे फिर से करने से डरते नहीं। अंतिम और सबसे गहरा सत्य यह है कि इस झूठे संघर्ष का उपचार प्रत्येक व्यक्ति की चेतना के भीतर शुरू होता है। विज्ञान और आध्यात्म के समाकलन कोई दार्शनिक स्थिति नहीं है, यह एक जीती हुई वास्तविकता है, एक ऐसी अवस्था है, एक ज्ञान का तरीका है जो तब उभरता है जब कृत्रिम विभाजन समाप्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस समाकलन को आत्मसात करता है वह एक पुल बन जाता है, चुपचाप उस घाव को ठीक करता है जो कभी वास्तव में था ही नहीं, केवल टूटे हुए दृष्टिकोण में था। हम यहां न्यूटन और बुद्ध के बीच, प्रयोगशाला और मंदिर के बीच, मन और आत्मा के बीच चयन करने नहीं आए हैं। हम यहां यह याद करने आए हैं कि वे कभी अलग नहीं थे। कृपया यह संदेश उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें यह सत्य याद रखने की आवश्यकता है।